हेलो हाय नमस्कार एवरीवन। आज एक बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है और एक बहुत स्पेशल डे में। तो आज की स्पेशल न्यू ईयर स्पेशल सेशन को एक बहुत छोटी सी कविता के माध्यम से शुरू करना चाहूँगी। हर साल आता है, हर साल जाता है, हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि नए साल में हम आ चुके हैं, नया दिन शुरू हुआ है, नया जोश, नया जज्बा, नए उमंग के साथ भरा हुआ है। तो आज के इस नए साल की पहले दिन को और इस पहले दिन में हम उस परमात्मा के उस परमात्मा को प्रार्थना करेंगे जिसने ये सुंदर सा दुनिया बनाया है, जिसने हमको बनाया है एंड स्पेशली जिसने हमें एक और साल जीने के लिए हमें सौभाग्य दिया है, हमें सौभाग्य दिया है। तो चलिए आज हम सब मिलके एक नए संकल्प के साथ हमारे नए साल को शुरू करते हैं। और अभी जो हम संकल्प लेने वाले हैं उस संकल्प के बारे में कुछ मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगी। ये जो संकल्प है एक ऐसा संकल्प है जो चाहे जितने भी मुश्किलें हो, चाहे जितने भी बुरा सिचुएशन हो, बुरा हालात हो, उससे सामना करने की, उससे लड़ने की और उससे लड़के आगे जीतने की शक्ति देगी हमें, ताकत देगी हमें। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, बस कुछ समय के लिए अपने आँखों को बंद करके इस संकल्प के हर एक लाइन को अपने दिल की गहराइयों से सुनिए और महसूस कीजिए। थैंक यू सो मच गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस ब्यूटीफुल लाइफ। परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कमाल की बेमिसाल ज़िंदगी देने के लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। आज मेरे पास मेरा परिवार है, मैं आज जीवित हूँ, मेरे सर पे छत है, मेरे खाने के लिए भोजन है और सबसे इम्पॉर्टेंट आज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। इट मीन्स आई एम वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। आप मेरे क्रिएटर हैं, आप मेरे क्रिएटर हैं और मैं आपका बच्चा हूँ। तो जिससे आपने खुद बनाया है, जिसे आपने बनाया है, उसे किस बात की फ़िक्र है। मैं ये बात दिल से समझती हूँ, मैं ये बात दिल से महसूस करती हूँ। मेरा रोम रोम इस बात को समझता है कि ये जो ज़िंदगी आपने मुझे दी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो ज़िंदगी आपने मुझे दी है ये आपका गिफ्ट है मेरे लिए। और इस ज़िंदगी के साथ मैं जो करती हूँ हर दिन हर पल, ये मेरा गिफ्ट है उस परमात्मा के लिए। ये जो ज़िंदगी आपने मुझे दी है ये आपका गिफ्ट है मेरे लिए। और मैं इस ज़िंदगी से जो करती हूँ, ज़िंदगी के साथ जो भी करती हूँ, ये मेरा गिफ्ट है उस परमात्मा के लिए। और मेरा उस परमात्मा को संकल्प है, मेरा प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस आई विल लिव माई लाइफ इन बेस्ट पॉसिबल वे एंड आई विल गिव माई 100% इन एवरी डे। मैं अपने जीवन में अपने हर एक पल में अपनी 100% देने की कोशिश करूँगी। और मैं इस बात को समझती हूँ, मैं इस बात को जानती हूँ और मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, कितने भी मुश्किलें मेरे सामने आए जिसे मुझे फेस करना पड़े, वो चाहे आज हो या आने वाले किसी भी कल में, वो उस परमात्मा का मेरे लिए एक मास्टरपीस है, एक चैलेंज है। क्योंकि मैं अपने आने वाले ज़िंदगी में तैयार हो सकूं हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए। बहुत सारे लोग शायद आज के ये दिन देख नहीं पाए होंगे, बहुत सारे लोग शायद आज के ये दिन देख नहीं पाए होंगे, लेकिन अगर आपने मुझे आज का दिन देने के लिए चुना है,
अगर आपने मुझे ये आज का साम दिया है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप मुझ पर अटूट भरोसा करते हैं और आप मेरे लिए कुछ कमाल का सोच रखे हैं। तो आई विल प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने ज़िंदगी की हर पल, हर एक दिन को जी भर के जीऊँगी और अपना 100% दूँगी। आज एक नया साल है और आज हम एक नए साल में पहुंच चुके हैं। आज एक नई शुरुआत है और जो बीत गया वो बीत गया, जो गुज़र चुका है उसे नहीं पकड़ना है, उसे पकड़ के नहीं बैठना है। और हमें हमारे आने वाले दिन में जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी बुरा सिचुएशन है, बैड टाइम है, बैड रिज़ल्ट है, या कोई भी बुरा इंसान मुझे मेरे 100% देने से रोक नहीं सकता। मैं खुल के जीऊँगी, बहुत बेहतरीन तरीके से जीऊँगी अपने ज़िंदगी को, एंड आई विल मेक द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ बेस्ट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये बहुत सुंदर संकल्प है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर इस संकल्प को हमने अपने दिल में बसा लिया, हम उस संकल्प के आगे खड़े उतरे, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और कमाल की बन जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम नए साल में हैं और नए साल में पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारे लोग 31 दिसंबर के रात को काफ़ी सारे संकल्प लेते हैं, काफ़ी सारे प्लान बनाते हैं, काफ़ी सारे सपने बुनते हैं और रिसर्च के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अनुसार ये प्रमाणित हुआ है कि उन 100% लोगों में से 90% लोगों के जो रिजोल्यूशंस होते हैं, जो प्लान होते हैं, जो सपने होते हैं, फरवरी आने तक वो फेल हो जाते हैं। रिसर्च ये कहती है फरवरी आने तक वो सारे प्लान्स, वो सारे जो सपने वो फेल हो जाते हैं। हम वहीं का वहीं रह जाते हैं जहां हम पिछले साल थे, जहां हम उसके पिछले साल थे और जहां हम उसके पिछले साल थे। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप वही करते आ रहे हैं जो आज तक करते आए हैं, अगर आप वही करते आ रहे हैं जो आज तक आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिणाम कुछ अलग हो, कुछ बड़ा हो, कुछ बड़ा रिजल्ट आपको मिले, कुछ बड़ा सपना आपका साकार हो, तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा दोस्तों। आपको भी कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ सबसे अलग करना पड़ेगा, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो साल है आपकी लाइफ में सबसे कमाल का साल बने, सबसे बेहतरीन साल बने, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्किल्स, कुछ ऐसे क्वालिटीज़, कुछ ऐसे लेसन्स जिससे अगर हम सीख जाए, और सीखना ही काफ़ी नहीं है दोस्त, अगर हम उसे सीख जाए और सीख के अपने ज़िंदगी में आजमा ले, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, और अपने ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बना सकते हैं, एक बेहतरीन ज़िंदगी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे अनोखे स्किल्स, कुछ ऐसे सुपर स्किल्स, कुछ ऐसे सुपर क्वालिटीज़ और कुछ ऐसे सुपर लेसन्स जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देगी, कमाल का बना देगी। ओके, सर स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले फिर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की प्रेजेंटेशन की जो सबसे पहली पॉइंट है वो है यू स्टार्ट अलोन एंड पीपल जॉइन यू लेटर। जी हाँ, यू स्टार्ट अलोन एंड पीपल जॉइन यू लेटर। आपको पहले अकेले शुरू करना है, फिर धीरे धीरे आपकी टीम बनेगी, धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ शामिल होंगे। आपको पहले आगे चलना है, फिर धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके मिशन से जुड़ेंगे।
अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जो एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसे पर्सनालिटी है, एक ऐसे लीडर है जिन्होंने 200 साल की ब्रिटिश राज को जड़ से ख़त्म करके फेंक देने में एक कमाल की भूमिका निभाई थी। उस महात्मा गांधी जी ने जब उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन ओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो वो बिल्कुल अकेले ही स्टार्ट किया था। उन्होंने अकेले आगे बढ़ा था, अकेले स्टार्ट किया था। और आप खुद देख सकते हैं, खुद जानते हैं दोस्तों कि वो अकेले आगे बढ़े और बाद में धीरे 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 पूरा देश उनके मिशन में शामिल हुआ, पूरा देश उनके साथ लगा रहा। तो ये सबसे बड़ी ताकत है। हमें अकेले आगे बढ़ना है, हमें पहले आगे बढ़ना है और बाद में लोग हमको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ आएंगे। और आप तब अकेले आगे बढ़ सकते हैं, और आप तब अकेले आगे बढ़ सकते हैं, पहले आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपने पर पूरे भरोसा रखते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप पर, जब आपको भरोसा होगा अपने बातों पर, जब आपको भरोसा होगा अपने मिशन पर, और जब आपको भरोसा होगा अपने सपनों पर। यू मूव कॉन्फिडेंटली व्हेन यू totally absolutely faith on yourself, on your dreams and on your mission। तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। आपको अगर पता है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहिए। लोग आपके साथ आएंगे, आपके मिशन में जुड़ेंगे और आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में मदद करेंगे। दूसरा जो हमारा प्रेजेंटेशन पॉइंट है, एंड वो है व्हेन यू आर नॉट एबल टू अचीव योर ड्रीम, नेवर चेंज योर ड्रीम, फाइंड न्यू वेज। जी हाँ, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं और सपने पूरा नहीं हो पाते हैं, तो कभी भी अपने सपनों को मत छोड़िए दोस्तों, कभी भी अपने सपनों को मत बदलिए दोस्तों। नए नए तरीके बदलिए, नए नए तरीके आजमाइए, नए नए अप्रोचेस ट्राई कीजिए जो आपके सपने को पूरा करने में मदद करेगी। नेवर चेंज योर ड्रीम दोस्तों, कभी भी अपनी ड्रीम को चेंज मत कीजिए। तरीके बदलिए, सपने अपने आप पूरे होंगे। जब भी आप अपने सपनों को पूरा करने की प्रयास करेंगे, तब आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, तब आपके सामने स्ट्रगल्स आएंगे, क्योंकि स्ट्रगल एंड चैलेंजेस कम्स अलोंग विथ योर ड्रीम, आपके सपने के साथ ही आती है, तो वो आएंगे। कभी भी अपने सपनों को मत छोड़िए दोस्तों, और जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसे सामना कीजिए। कुछ भी हो जाए, आपको अपने सपनों को नहीं छोड़ना है। और इसीलिए कहा जाता है बिगर द ड्रीम ग्रेटर विल द स्ट्रगल, मतलब जितना आपका ड्रीम बड़ा होगा उतना आपका स्ट्रगल भी बड़ा होगा, उतना अपना स्ट्रगल भी बड़ा होगा। तो सपनों को कभी मत छोड़िए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। आपको लगेगा 1 सेकेंड, आपको लगेगा 2-3 महीने में मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद, कुछ देर बढ़ने के बाद आपको पता चलेगा अरे ये तो 3 साल वाली काम निकली, मैं तो गलत सोच रहा था। आपको लगेगा कि 2-3 4 5 या 6 लोगों से बात कर लेता हूँ, मेरी तो टीम बन जाएगी, मेरी बिजनेस बन जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, और यही आके 99% जो नेटवर्क मार्केटर है वो क्विट कर जाते हैं। अपने सपनों को कभी भी इसीलिए मत छोड़िए क्योंकि उससे पूरा होने में समय लगता है, या फिर उसे पूरा होने में ज़्यादा चैलेंजेस आती है। तब तक लगे रहिए जब तक आपके सपना पूरा ना हो जाए। डोंट क्विट टिल यू रीच योर गोल। जब तक आप अपने गोल तक, अपने सपनों तक नहीं पहुंचते, तब तक मत छोड़िए मेरे दोस्त। तीसरा पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं, बहुत खूबसूरत पॉइंट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और मैं कहूँगी ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा कमाल का पॉइंट है, अगर आपने इसे सीख लिया, इस लेसन को आपने सीख लिया, तो दुनिया की किसी भी चीज़ से आप नहीं डरेंगे। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको रोक सकेगी। आप हर एक फील्ड में कमाल के बन जाएंगे। नॉट इन योर
बिजनेस, सिर्फ आपके बिजनेस में ही नहीं, रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी जॉब में, इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आप उसमें मास्टरपीस बन जाएंगे। यू बिकेम द मास्टरपीस। और वो पॉइंट आपके सामने है, नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। मेरे इजाज़त के बिना मुझे कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई भी अपमान नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों को हमने ये कहते हुए सुना होगा, उसने मुझे ठेस पहुंचाया, उसके वजह से मैं परेशान हूँ। जी नहीं, उसने आपको दुख दिया, उसने आपको ठेस पहुंचाया क्योंकि आप उसे परमिशन दिए अपने आप को ठेस पहुंचाने के लिए। कितनी भी रिजेक्शन क्यों ना हो, कितनी भी रिडिक्यूल क्यों ना हो, कितनी कोई भी ताना क्यों ना मान ले, कितना कोई भी हमें मजाक हमारा उड़ा ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। अगर मुझे अपने आप पर भरोसा है तो मुझे किसी की बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इमोशन कंट्रोल, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दुनिया के अमीर आदमियों में से एक वो है वॉरेन बफेट, और उन्होंने कहा है, इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशन यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये स्किल्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कौन सी जगह अपनी इमोशन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको परिप्रकाश करना है, कैसे उसे दिखाना है, कौन सी जगह कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, ये स्किल हमें आना बहुत ज़रूरी है अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर हम कामयाबी चाहते हैं, तो ये स्किल्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रीम, सपने। अगर मैं कहूँ हम इंसानों को अगर भगवान ने कोई बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट अगर दिया है तो वो है सपने देखने की ताकत और उस सपने को पूरा करने की ताकत। जी हाँ, सपने देखने की ताकत और उस सपने को पूरा करने की ताकत। जी हाँ, भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमें उस सपने को पूरा करने के लिए वो तड़प चाहिए, वो तड़प चाहिए, वो डिज़ायर चाहिए, वो बर्निंग डिज़ायर चाहिए जो हमारे सपने को पूरा कर सके। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप 3 चीज़ें देख सकते हैं। पहला है ड्रीम, दूसरा है गोल और तीसरा है बर्निंग डिज़ायर। आपका सपना होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, सपने के बिना आप कुछ पूरा नहीं कर सकते। अगर आपके आने की इच्छा है, अगर आपको कुछ करने की इच्छा है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपका जब सपना होगा तब आपका गोल होगा, और आपका गोल को अचीव करने के लिए आपको चाहिए बर्निंग डिज़ायर। जी हाँ, वो प्रज्वलित इच्छा चाहिए जो आपको आपके गोल को पूरा करने में मदद कर सकेगी। हम सब आज कुछ ना कुछ करते हैं, हम आज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ बेहतर करने की इच्छा हम में है। किसी का फाइनेंस को बेटर करने का इच्छा है, किसी का अपने लिए कुछ करने को इच्छा है, किसी के सपने को पूरा करने के लिए इच्छा है, किसी को अपने परिवार के लिए कुछ करने का इच्छा है। इसीलिए आज हम सब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शामिल हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं। अगर आपकी आने की कोई वजह नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, तो आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ बिज़नेस ही नहीं दोस्तों, सिर्फ बिज़नेस ही नहीं दोस्तों, अगर किसी भी काम में देख लीजिए, अगर आपके मन में वो इच्छा नहीं होगी, आपके आने की वजह नहीं होगी, तो वो काम हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें वो बर्निंग डिज़ायर चाहिए, हमें वो प्रज्वलित इच्छा चाहिए जो हमारे सपने को पूरा कर सके। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक ले आने में जुट जाती है। इसीलिए चाहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो इच्छा प्रकट करना, वो तड़प क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इसे लेकर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, जिससे ये पॉइंट हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी।
तो ये स्टोरी जो मैं आपको बोलने वाली हूँ बहुत मोरल वैल्यू हमें देती है, बहुत अच्छी शिक्षा देती है। तो एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, जो उनका नाम था सुकरात। और उन सुकरात से एक आदमी ने आके पूछा, सुकरात मुझे कामयाब होना है तो मुझे कामयाबी की सीक्रेट बता दो। उस आदमी ने पूछा, सुकरात मुझे कामयाब होना है और मुझे कामयाबी की सीक्रेट बता दो। तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही मुस्कुराहट के साथ सुकरात ने उस आदमी को कहा, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कामयाब कैसे होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कामयाब कैसे होते हैं। तो अगले दिन सुबह वो आदमी तैयार होके कामयाबी की सीक्रेट जानने के लिए सुकरात के पास आ पहुंचा। जब वो सुकरात के पास पहुंचा तब सुकरात उनसे बोले कि मैं मेरे शिष्य के साथ अभी नहाने के लिए तालाब में जा रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो और नहाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कामयाबी के सीक्रेट क्या है, कामयाब कैसे होते हैं। तो वो आदमी भी सुकरात और उनके शिष्य के पीछे पीछे तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब में जैसे ही वो आदमी पहुंचा, सुकरात ने अपने शिष्य को इशारा किया कि अभी इस आदमी को पानी में डुबाने की प्रयास करो। और जैसे ही सुकरात ने इशारा किया, 4-5 हट्टे कट्टे शिष्य उस आदमी को पानी में डुबाने की प्रयास करना शुरू कर दिए। बड़ा छटपटा रहा था वो आदमी। आप समझ पा रहे होंगे जब किसी को पानी में डुबाने की कोशिश किया जाता है तो उसे कैसा फील होता होगा। बड़ा छटपटा रहा था। उसे लगा कि आज तो उसकी ज़िंदगी गई, आज तो उसकी ज़िंदगी गई। और वो जितना उठने की प्रयास करता था, पानी से बाहर आने की प्रयास करता था, सुकरात के शिष्य उसे उतना डुबाने की कोशिश करते थे। और ये सिलसिला कुछ क्षण तक चलता रहा। और जैसे उन लोगों को लगा कि अब बहुत हो गया और ज़्यादा देर हुआ तो वो आदमी मर सकता है, तब उन्होंने उसे बाहर किनारे पे लाके खड़े कर दिए। बहुत ही बुरा हाल था उस आदमी का। हांफता हुआ वो किनारे पे आ पहुंचा और कुछ देर तक उसने सांस ली। और जैसे ही कुछ देर तक सांस लेने के बाद वो गुस्से से आग बबूला होके सुकरात के पास जा पहुंचा और सुकरात से पूछा, सुकरात, मैंने तो आपको सिर्फ कामयाबी की राज पूछी थी, आपने तो मुझे मारने की प्लान बना दी। तो सुकरात अभी भी बहुत मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उस आदमी को कहा कि बस मेरा एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद जितना गुस्सा करना है कर लेना। और सुकरात ने उस आदमी से पूछा सुकरात ने उस आदमी से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, सवाल बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब तुम पानी के अंदर थे, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी जान जाने वाली है, तब तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा था? तब तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा था? तो फट से उस आदमी ने बोला, विचार फिचार छोड़िए बॉस, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं सांस लेने के लिए तड़प रहा था। मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं सांस लेने के लिए तड़प रहा था। और एक ही दिमाग में बात चल रही थी कि अगर मुझे सांस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। तो सुकरात ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया उस आदमी को। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों उस जवाब को। ये एक ऐसा जवाब है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देगी। आपकी ज़िंदगी को जो देखने की नज़रिया है उससे बदल के रख देगी। और सुकरात ने उस आदमी से कहा, जिस तरह तुम पानी के अंदर अपने सांस के लिए तड़प रहे थे, ठीक उसी तरह जिस दिन तुम कामयाबी के लिए तड़पोगे, उस दिन कामयाबी तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ दोस्तों, जिस तरह तुम पानी के अंदर अपने सांस के लिए तड़प रहे थे, ठीक उसी तरह जिस दिन तुम कामयाबी के लिए तड़पोगे, उस दिन तुम कामयाब बन जाओगे, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। इसीलिए वो तड़प होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कामयाब होने के लिए वो इच्छा होना बहुत ज़रूरी है जो हमें कामयाब बनने में मदद करती है। तो दूसरा जो गुण है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं वो है ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। हमेशा सीखने के लिए, हमेशा बदलने के लिए
तैयार रहिए दोस्तों, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम कहते हैं सीखना बंद तो ग्रो होना बंद, बढ़ना बंद, सीखना बंद तो बढ़ना बंद, सीखना बंद तो बढ़ना बंद। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमेशा सीखते रहिए। एक बात हमेशा कही जाती है, इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, आप अगर सीखना चाहते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू, और इफ़ यू कैन नॉट रेडी टू लर्न, नोबडी कैन हेल्प यू। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती, और अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती। सॉरी, अगर आप सीखने को रेडी है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती, और अगर आप सीखने को तैयार नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमेशा सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। आपका सीखने का जो नॉलेज और स्किल का लेवल जितना बड़ा होता जाएगा, आपका सक्सेस उतना बड़ा होता जाएगा। जितना आप सीखेंगे उतना बड़ा आप होंगे, जितना आप सीखेंगे आपका सक्सेस उतना बड़ा होगा। तो इसी बात को लेकर एक छोटी सी स्टोरी आपको फिर सुनाना चाहूँगी जो बहुत सुंदर है, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक बायोग्राफी, और वो है तेंजिंग नोर्गे की। उससे रिलेटेड मैं स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। ये स्टोरी है तेंजिंग नोर्गे, जो एक शेरपा थे बाय प्रोफेशन, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट के चोटी के नीचे कैंप में वो काम करते थे। और उनका जो काम था वो था, जो माउंट क्लाइंबर्स आते थे, मतलब जो पर्वतारोही आते थे, उनका सामान ऊपर उठा के लेना, वो यही काम करते थे। और ये काम करते करते धीरे धीरे उनके मन में भी ये सपना क्रिएट होने लगा कि उनको भी एक दिन माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ना है। उनका सपना बन गया कि उनको माउंट एवरेस्ट के चोटी पे चढ़ना है। तो 1935 को पहले उन्होंने एक मिशन में एक टीम के साथ माउंट एवरेस्ट को चढ़ने गए, लेकिन वो नाकामयाब रहे, वो चढ़ नहीं पाए, फिर नीचे आ गए। 1935 गया, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, ऐसे एक साल करते 18 साल बीत गया दोस्तों। 18 साल तक उन्होंने अपनी प्रयास जारी रखी। 18 साल तक उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, अपना प्रयास नहीं छोड़ा। और 18 साल के बाद, और जब वो नीचे आते थे, 18 साल हारने के बाद, 18 साल नाकामयाब होने के बाद जब वो पहाड़ से नीचे आते थे, तो हर बात एक लाइन वो कहते थे अपने आप से, हर बार एक लाइन वो कहते थे अपने आप से, जो कि बहुत इंस्पायरिंग है। अगर आप ये लाइन को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता है वो 2 गुना बढ़ जाएगी, वो 2 गुना बढ़ जाएगी। और हमेशा ये आदमी जब 18 बार असफल होने के बाद नीचे आता था और हमेशा एक लाइन कहता था, वो लाइन है, माउंट एवरेस्ट एक दिन मैं तेरे चोटी पे चढ़ जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट एक दिन मैं तेरे चोटी पे ज़रूर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि तू एक पहाड़ है, तू एक पर्वत है, तू एक पत्थर है, तो ग्रो नहीं कर सकता, पर मैं एक इंसान हूँ, मैं सीख कर प्रयास कर कर ग्रो कर सकता हूँ। Mount Everest, one day I will climb on you, because as a mountain you cannot grow, but as a human being I can grow. एक इंसान होने के नाते मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ और बढ़ सकता हूँ। और नतीजा देखिए दोस्तों, 1953 में पहली बार ये इंसान दुनिया की ज़िंदगी की सबसे पहले माउंट क्लाइंबर बने जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे। He became the first person to climb Mount Everest.
तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए, प्रयास जारी रखिए, कभी भी अपने प्रयास को कम मत कीजिए, कभी भी सीखना कम मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया है जो आपको सफल बनाने में मदद करता है, आपको कामयाबी प्राप्त करने में मदद करता है। और दूसरा चीज़ है चेंज। ऑलवेज रेडी टू चेंज, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहिए, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहिए। भगवत गीता जो एक बहुत पावरफुल ग्रंथ है, जो ना हमें हमारी जो धार्मिक कथाएं बताती है, बल्कि ये एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है ये सिखाती है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात बार बार कही थी, एक बात बार बार कही थी, और वो है परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। चेंज होता रहता है और आपको उस चेंज के अकॉर्डिंग चेंज होना है, आपको समय के अकॉर्डिंग बदलना है। अगर आप खुद महसूस करेंगे तो मौसम बदलता रहता है, अगर आप खुद महसूस करेंगे तो चांद का आकार रोज़ाना बदलता है, अगर आप खुद महसूस करेंगे तो सूरज का तापमान रोज़ बदलता रहता है। तो हमारी चारों ओर की दुनिया बदलती रहती है दोस्तों। एक छोटी सी एग्जाम्पल, और आप खुद भी महसूस किए होंगे कि टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी, आज पूरा दुनिया डिजिटल बन चुका है, बहुत आगे जा चुका है डिजिटल फील्ड में। टेक्नोलॉजी बदल चुके हैं और हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ बदलना है। अगर हम समय के साथ नहीं बदलते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को नहीं अपनाते हैं, डिजिटल नहीं बनते हैं, तो हम भी पीछे रह जाएंगे, जो हमें कामयाब नहीं बना पाएगी। तो समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने सेशन के पहले आपको कहा था, अगर आप वही करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हैं, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए, अलग रिजल्ट्स चाहिए, तो सीखते रहिए, आगे बढ़िए और समय के साथ अपने आप को बदलते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है और ये वो सारे स्किल्स थे जो हमको कामयाब बनाने में मदद करती है दोस्तों। तो वो सारे स्किल्स डिस्कस करने के बाद अभी सेशन बाकी है मेरे दोस्तों, और भी हमें स्किल्स सीखना है और भी आगे बढ़ना है। लेकिन मेरे पार्ट को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी कविता के माध्यम से ही मैं ख़त्म करना चाहूँगी। बीते वर्ष जो हुआ वो भूल जाओ, बीते वर्ष जो हुआ उसे भूल जा, सोच तुझे आगे क्या करना है। दुख और परेशानी हर साल आती है, दुख और परेशानी हर साल आती है, इस वर्ष लक्ष्य कैसे प्राप्त करें ये पता करना है। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे कामयाब होना है, आपका क्या ड्रीम्स है, आपका क्या गोल है, और उस गोल को कैसे अचीव करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने मन में जो प्रज्वलित इच्छा है उसे विकसित करते रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।